आज आप इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इस संघर्ष के दौरान ये बहुत बड़ा और अहम पड़ाव है जिस पे आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ चीज़ें जिन्हें हमें याद करने की ज़रूरत है। अभी बात हो रही थी कि साजीद सिंह, जिसका आप सभी अनुवादन करते हैं, उन्होंने जब किसान मोर्चा जीता तो उसके बाद लोकमान्य तिलक जी ने उनको एक ताज दिया। तो ताज को लेने के वक़्त उन्होंने एक बहुत ही उम्दा स्पीच दी। उन्होंने कहा कि हम किसान लोग अपने सिर पे कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं, जो ये संदेश होता है कि हम जो है उसमें हमें शक्ति रहनी चाहिए लेकिन दिमाग ठंडा रहना चाहिए। तो कहते जब आपने मुझे ताज दिया तो मुझे आपकी ये बात समझ आ गई कि हमें किसानों को, हम जब खेत में भी काम करते हैं, हर तरह का किसान जो है कुछ ना कुछ वो सिर पे रखता है ताकि। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो टोपी है वो हुक्के की टोपी भी होती है, और उसका क्या मतलब होता है कि वो आग को अपने आप में संभाल के रखती है, उसको धधकने नहीं देती, ज़्यादा फैलने नहीं देती, लेकिन वो लगातार सुलगती रहती है। तो कहते हैं आपने मुझे ये संदेश दिया है कि मैं जो विचार हैं, संघर्ष के विचार हैं, उनको लगातार अपने रखूं, और जो लोगों के हित का, किसानों के हित का और देश के हित की बात है उसकी अग्नि को मैं हमेशा जत रखूं। वो कहते हैं कि तीसरी टोपी जो है वो बंदूक की जो गोली होती है उसकी होती है। तो कहते वो किस लिए होती है? क्योंकि जो बंदूक की शक्ति है उसको वो संभाल के रखती है कि जब वक़्त आए तब आप उसको मतलब इस्तेमाल करें। तो ये उनका उस वक़्त 1907 मतलब के बाद 1908 में उनको ये जो हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक प्रेरणा का भी और एक संदेश भी है। दूसरी बात अभी हो रही थी कि भगत सिंह जब एक हमारे ननकाना साहब में बहुत बड़ा मतलब हुआ, जब अंग्रेज़ों के साथ मिलके महंतों ने 139 सिखों को जिंदा जलाया, मार दिया, क्योंकि वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए गए थे। और उसमें जो उनके जथेदार थे लक्ष्मण सिंह, वो जब गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ में बैठे हुए थे तो उस वक़्त उन पे गोली चली। तो भगत सिंह को लगा कि ये लोग जो सरकार के साथ मिलते हैं ये हमसे ज्ञान छीनना चाहते हैं, क्योंकि जो भी ग्रंथ हैं, जो भी है, उनमें कुछ ज्ञान है जिसको वो छीनना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि असल लड़ाई उस ज्ञान को प्राप्त करने की है। और भगत सिंह ने खुद गुरमुखी पढ़नी सीखी, क्योंकि उस वक़्त स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती थी। और पढ़ने के बाद वो कुछ महीनों के बाद, मेरे मदर उनसे 3 साल छोटे थे, तो वो उनसे मिले तो कहते बीबी तुम क्या पढ़ रही हो? वो कहते जी मैं तो उसमें से 5 बानियाँ जो हैं वो पढ़ रही हूँ। उसमें एक चुंदा बाणी होती है जिसे हम पंचग्रंथी कहते हैं। वो कहते मैं ग्रंथ साहब पढ़ आया कि उसमें जो संदेश दिया गया है वो संदेश गुरु तेग बहादुर साहब ने जो श्लोक अपनी शहादत से पहले भेजे वो गुरु ग्रंथ साहब की अंतका में है, और हम जब भी वो उनको इकट्ठा पढ़ते हैं। लेकिन उसमें एक आखिरी गुर मंत्र है। वो कहते वो गुर मंत्र जो है वो गुरु तेग बहादुर साहब ने भेजा था, और वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें है कि बल छुटक्यो बंधन पड़े किशु न हो तो पाए, कि अगर आप बलहीन हैं तो फिर आप बंधन में हैं, फिर आप कोई उसमें से छूट भी नहीं सकते। तो इसलिए फिर उसकी कहानी कि बल हुआ और बल छूटे बंधन पड़े किशु ना हो तो पाए, कहे नानक हरि के हाथ में जैसे गज को हुए सहाय। एक पुराना कहानी है कि हाथी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया
तो कहते जब उनको फंसे हुए देखा तो उनके साथी शोर मचाते रहे कि जब वो नहीं छूट पाए तो वो सब छोड़ के चले गए। तो वो कहते कि इसका मतलब है उसके बाद आप सिर्फ प्रार्थना करने के लायक ही रह जाएंगे, शायद प्रार्थना से कुछ आपका स्मरे लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका जवाब जो है वो अगले श्लोक में है, बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए, कि अगर आप बलवान हैं तब आप सब बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। और नानक का फिर हुक्म ये है, नानक तुम्हारे हाथ में तुम ही होए सहाय, कि ये सब अगर आप बलवान हैं तो आप में शक्ति है और आप ही अपने सहायक बनेंगे, आप किसी की इंतज़ार नहीं करते। तो भगत सिंह कहते कि इसका मतलब कि हमें अपनी कमज़ोरियों को दूर करके बलवान बनना चाहिए। जैसे उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम जो फांसी से 20 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी, उसमें 3 मंत्र दिए और वो मंत्र थे कि सेहत का ख्याल रखना, हौसले से रहना और मेहनत से पढ़ना। मतलब है कि हौसला कभी छोड़ना नहीं है। और सेहत के ख्याल का मतलब है कि अच्छा पौष्टिकता और वर्जिश जो है उसको हम कायम रखना है। ये 12 साल के बच्चे के लिए उनका संदेश है, जो मैं समझता हूँ कि अगर, और मेहनत से कभी मुंह मोड़ना नहीं है। तो ये जो मंत्र सीखे उसने भगत सिंह और साहजीत सिंह को, तो साहजीत सिंह 40 साल बाद जब वापस आए, और क्योंकि उनकी जो 15 अगस्त 1947 को सुबह 3 बजे जब भारत को झंडा मिल रहा था अपना, तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा। लेकिन उसके पहले नौजवानों को एक संदेश दिया कि आप पूर्ण पुरुष बनने की कोशिश करिए। तो मैं कई देर ढूंढता रहा कि ये क्या मंत्र दे रहे हैं। तो ये मंत्र मुझे नेताजी सुभाष के मतलब एक वाक्य से मिला, जो उन्होंने कभी अपने दोस्त को लिखा कि मुझे ये बताया गया है कि मुझे पूर्ण पुरुष बनना है। और पूर्ण पुरुष कैसे बनेंगे? आप इतिहास को समझें और वो आपको दृढ़ता देगा, वो भी बल देता है। अगर हम इतिहास को समझते हैं, इतिहास में इतने संघर्ष हुए और उनमें से जीत हुई, तो वो हम समझते हैं। इसी तरह हम जो आज दुनिया में जो भी हो रहा है, क्या हम उसको समझ पाए? क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ रहे। अगर एक सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हैं तो वो सिस्टम जो है वो हर जगह मतलब इस दुनिया में व्यापार कर रहा है। उससे क्या हम सीखें? तीसरी बात है, कहते जब ये दोनों चीज़ें हमें समझ लग जाए तो हम भविष्य को जो है देख सकते हैं। अभी मुझे नौजवान पूछ रहे थे कि हम कब जीतेंगे। मैंने कहा आप तो जीत चुके हैं, क्योंकि आप दृढ़ रहेंगे तो जीत तो है ही। क्योंकि जो हमारी लड़ाई है ये सिर्फ मतलब खेतों तक या खेतों में मेहनत के तक की नहीं है, ये आपके भविष्य की, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है।